अब इमेजिन करो कि एग्जाम के लिए आप जा रहे हो और आपका पहला सेक्शन ही लिसनिंग का है और उसके अलावा एक जो वहाँ पर कॉमन एक फीडबैक सुनने को मिलता है ये कि आपको वो कुछ टाइम पहले बुलाते हैं, वहाँ पर लाइन होती है और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आए होते हैं और उन्होंने वन बाय वन चेकिंग करनी होती है एंड ऑल दैट। Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed, leading the IELTS and PT department at Edify Group of Companies. Today's video is about IELTS listening test. अच्छा, listening is the first section and it is a little bit difficult. वो क्यों हो जाता है? क्योंकि आपके पास जो है वो टाइम भी ऑब्वियसली कंस्ट्रेंट है और बाकी सारी चीज़ें जैसे हमारे पास रीडिंग के अंदर होता है और स्पीकिंग के अंदर होता है और बाकी मॉड्यूल्स के अंदर होता है, टाइम जो है वो एक मेजर कंस्ट्रेंट है। पर अगर हम ये सवाल थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें कि लिसनिंग को क्या चीज़ मुश्किल बनाती है, तो बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि इट्स ओनली द प्रॉब्लम विद द कंसंट्रेशन। इफ़ यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर कंसंट्रेशन अ लिटिल बिट मोर, you will start getting a hang of the listening. But I personally believe that it's not only about the concentration. अंडरस्टैंडिंग इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर जो कि हम अक्सर निगलेक्ट करते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग किस तरह से कि अगर आपकी, जैसे मैं रीडिंग के मॉड्यूल में अक्सर बात करता हूँ तो कॉम्प्रीहेंशन का वर्ड, और आप लोग भी कहते होंगे कि सर ये वर्ड बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, वो इस वजह से क्योंकि ये एक बेसिस है। अगर कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये होता है कि आपको चीज़ पढ़कर समझ आ रही है कि नहीं आ रही। लिसनिंग के अंदर भी ऐसे ही है कि सुन लिया, सुनकर मैंने बात पे कर ली, लेकिन अब क्या मैं उस बात को कॉम्प्रीहेंड भी कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। तो उस चीज़ को समझना, उस कॉन्टेक्स्ट में समझना इज़ व्हाट कॉम्प्रीहेंशन इज़। मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझाऊं तो मिसाल के तौर पे लेट्स से इल्यूसिव इज़ अ वर्ड और मुझे उसका मतलब पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। तो मेरी वोकैब अच्छी है लेकिन मेरा कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन और मेरी कॉम्प्रीहेंशन थोड़ी सी बैड है, तो वो एक अलग चीज़ है। इन दोनों का जो इंटीग्रेशन है ना, वो आपको एक अच्छे रिजल्ट की तरफ लेकर जाता है। तो लिसनिंग में भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन और आपकी अंडरस्टैंडिंग इज़ द प्रॉब्लम, not your overall, you can say, concentration. So maybe you are 100% concentrated on whatever it's going on, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इस लिसनिंग की ये जो हमारे पास ड्रॉबैक है इसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। A common thing would be to do a lot of practice. Yes, doing a lot of practice is a very good thing, पर खाली प्रैक्टिस जो है वो आपको उस तरफ नहीं लेकर जाएगी जो आप अचीव करना चाह रहे हो। कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये वो चीज़ें हैं जिसकी आपने बहुत ज़्यादा कह लो कि जिसके ऊपर फोकस कर लेना थोड़ा सा, आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिसनिंग में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहली चीज़ इज़ यू नीड टू रिमेन काम। अब मैंने इसको सबसे पहला पॉइंट बनाया है क्योंकि मुझे लगता है ये प्री रिक्विजिट है। अब इमेजिन करो कि एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हो और आपका पहला सेक्शन ही लिसनिंग का है और उसके अलावा एक जो वहाँ पर कॉमन एक फीडबैक सुनने को मिलता है ये कि आपको वो कुछ टाइम पहले बुलाते हैं, वहाँ पर लाइन होती है और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आए होते हैं और उन्होंने वन बाय वन चेकिंग करनी होती है एंड ऑल दैट। वो सारे कह लो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक टाइम लगता है, दैट इज़ अ बिट हेक्टिक, वो आपको थका देता है। अब आप थोड़े से थके भी हुए और थोड़े से आप लेट से जलील भी हुए हो और आप जाके बैठे और आपको फर्स्ट सेक्शन ही जो है वो लिसनिंग आ गया और अब आप परेशान हो कि अच्छा मेरी कंसंट्रेशन भी नहीं है, मैं थका भी हुआ हूँ एंड ऑल दैट। अब उस सारे फैक्टर्स को थोड़ा सा ओवरकम करना है आपने, बहुत कम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम है। इसीलिए मैंने इसको पहला पॉइंट रखा है कि आपने काम रहना है, आपने कलेक्टेड रहना है, आपने खुद को उस सारे परेशानी में ये नहीं लूज़ करना कि अच्छा मेरी अपना कॉन्फिडेंस ख़राब नहीं होने देना। उसका एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि अव्वल तो पहले खुद को बताना शुरू कर दो कुछ दिन पहले कि ये इस तरह से माजरा होने वाला है वहाँ जाके, तो आपका जो जहन है ना उसको पता होगा। इट इज़ समथिंग विच विल बी प्रिडिक्टेबल। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके आप एकदम शॉक हो जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ कि ये तो होने वाला है, तो खुद को प्रिपेयर कर लो मेंटली। दूसरा, फिजिकली थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके जाओ, खाना खा के जाओ। अक्सर बच्चे भूखे पेट चले जाते हैं और उसके बाद जाके वहाँ पे जो है वो आसान खता हुए थे, तो आप खाना वगैरह खा के जाओ, अपनी पानी की बॉटल साथ लेके जाओ ताकि यू रिमेन हाइड्रेटेड थ्रू आउट दैट प्रोसेस और कोई आपको मसला ना हो। ठीक है, तो इस तरह के सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते ही होते हैं। अब ये पहली चीज़ हम साइड पर रख देते हैं कि आप काम रहे और आपने ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा, आप घबराए नहीं। पहला सेक्शन अव्वल तो आ गया आपको, जैसे ही वो सेक्शन आया आपने उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ चले गए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट एक्सेंट्स। इस चीज़ के ऊपर मैं जितना एम्फेसाइज करूँ वो कम है, क्योंकि आइल्स के अंदर हम सिर्फ एक एक्सेंट के साथ डील नहीं कर रहे, हम सिर्फ ब्रिटिश एक्सेंट के साथ डील नहीं कर रहे, प्राइमरीली एंड मोस्टली दैट इज़ द एक्सेंट, बट समटाइम्स इट्स द ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट एज वेल, समटाइम्स यूएस एक्सेंट एज वेल। तो आपको हर एक्सेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए।
और इसकी जो एक्सरसाइज है, मतलब जिसकी प्रैक्टिस है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. इनफैक्ट इट इज़ रियली कूल. वट यू कैन डू इज़ यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द ड्रामास, द मूवीज, द सीजन्स और वेब सीरीज. इंग्लिश के साथ अपना एक्सपोजर ज़्यादा करो, और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्लिश के साथ अपना एक्सपोजर ज़्यादा करो. अगर कोई सीरीज़ आपने फॉर इंस्टेंस ब्रिटिश सीरीज़ देखी है, तो आप कोई यूएस सीरीज़ देखो, उसके बाद कोई ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ देखो, या फिर वो एक्टर्स की मूवीज़ देखो जो कि इन डिसेंट से आते हैं. ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आप ह्यू जैकमैन की कोई मूवी देखते हो और ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन एक्टर, तो मे बी यूड गेट दैट अ लिटिल सेंस ऑफ हाउ ऑस्ट्रेलियंस स्पीक. और बेशक चाहे वो कितना भी नॉर्मल उसको करके बोल रहे हो, उनका अपना जो एक एलिमेंट है उस एरिया का, उनके एक्सेंट से नहीं जाता. तो दैट दीज आर सम माइनर डिफरेंसेस दैट यू नीड टू टेल कि इनमें क्या क्या किया जा सकता है. राइट, सो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एक्सेंट्स इज इंपॉर्टेंट एंड यू कैन डू दैट इन अ रियली कूल वे. थर्ड इज ऑब्वियसली प्रैक्टिसिंग द नोटोरियस वन. देखो, प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रैक्टिस भी एक सलीके से करनी है. और दो तरह की प्रैक्टिस हो सकती है. एक ये कि आप हेडफोन के बगैर सुन के कर रहे हो, और एक ये है कि आप हेडफोन्स के साथ कर रहे हो. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों ट्राई करो. अब हम क्या करते हैं अपने क्लासरूम में कि हम नॉर्मली स्पीकर्स के ऊपर ऑडियो प्ले करते हैं और स्टूडेंट्स से वो करवाते हैं इन द रेगुलर क्लासेस. बट इन द मॉक टेस्ट्स वी अलाउ देम टू हैव दैट हेडफोन्स विद देम, और वो हेडफोन्स पे करते हैं. अब उसका डिफरेंस क्या आता है कि जब वो जो क्लास में रेगुलर कर रहे होते हैं तो उनको टफ टाइम मिल रहा होता है, उनको समझ नहीं आ रहे होते वर्ड, और वो थोड़ा सा यानी कि कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार ये तो मुश्किल काम है. और जब उनको हेडफोन्स पे सुनने को मिलता है तो सब क्लियरली समझ आता है, तो वो उनको फिर आसान लगता है. तो वो स्टूडेंट जो कहीं 5.5-6 के आसपास फॉल कर रहा होता है, वो आराम से 7 तक चला जाता है जब वो एक एक्सटर्नल स्पीकर से हेडफोन्स के ऊपर आता है. तो मैं यही एक मेथड सजेस्ट करूंगा. आई थिंक इट्स रियली गुड कि आप दोनों तरह से खुद को प्रैक्टिस करो. तो हार्ड के लिए प्रैक्टिस कर लो, ईजियर वुड बी मच ईजियर फॉर यू. Next is highlighting the keywords. Highlighting keywords during your listening और transcript के ऊपर. अब खाली कीवर्ड की गेम नहीं है. दूसरा ये है कि थोड़ी सी साइकी भी है कि आपको पता है कि तरतीब में आते हैं 1 2 3 4 5 6, एक ही तरतीब में हमारे पास क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि 6 का पहले और 1 का बाद में. कभी भी ऐसा नहीं होगा. हमेशा लिसनिंग के अंदर एक ऑर्डर होता है, एक तरतीब होती है. अब जो चीज़ें वहाँ पर बोल्ड में है ना, वो हमारे पास हाईलाइटेड चीज़ें हैं, वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वो एज इट इज़ बोलेंगे. और वो उन्होंने इसलिए रखे होते हैं ताकि आपको नेविगेशन मिले कि अच्छा, अगर आपका कोई पॉइंट मिस हो भी गया और आप डिस्ट्रैक्टेड हो भी गए थे, तो आप वापस आ सको उस डिस्ट्रैक्शन से, उन वर्ड्स को देख सको कि अच्छा ये वर्ड इसने एज इट इज़ बोला, तो अब ये यहाँ कहीं पे फॉल कर रहा है, तो आप उसको फिर से पकड़ सको. तो वो जो वर्ड्स ट्रांसक्रिप्ट के अंदर हाईलाइटेड फॉर्म में होते हैं, वो एज इट इज़ आते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं. उनको नोट करना और उन्हीं के थ्रू पॉइंट बाय पॉइंट मूव करना इज़ अ रियली गुड टेक्निक. अगर आप ये यूज़ करोगे, कभी भी आपकी कंसंट्रेशन जो है वो लूज़ नहीं होगी. और एक और चीज़ आप जो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, वो कंसंट्रेशन इस वजह से भी लूज़ होता है कि हम ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. तो उससे बचने के लिए ऑडियो के साथ इंटरैक्ट किया करो. ये देखा करो कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने इसको सोचना है. ऐसे सुनो कि जैसे आपने कहीं उसके सवालों के जवाब देने हैं, आप नहीं देने. राइट, जब एक ये सेंस से सोचोगे ना, तो आप खुद ही कॉन्शियसली होके एक्यूरेट आंसर की तरफ चले जाओगे. सो दिस इज समथिंग विच यू कैन इम्प्रूव विद योर प्रैक्टिस. And the last thing is that you need to maintain your pace with the audio. Sometimes the audio is fast, sometimes it is slow. यहाँ पर ना एक पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है. और you know what I personally like about these English language tests is that ये मतलब कि it's same for everyone. उन्होंने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट कर दिया है. जो स्मार्ट स्टूडेंट्स इस क्राइटेरिया को समझ लेते हैं, उसके ऊपर हाथ सेट कर लेते हैं, वो अच्छा स्कोर करते हैं. जो नहीं समझ पाते उनसे भी नहीं होता. अब क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है कि फर्स्ट सेक्शन में ब्लैंक्स आएंगी और लास्ट सेक्शन में भी ब्लैंक्स आएंगी. बीच में कहीं मल्टीपल चॉइस और मैप्स वगैरह आएंगे. सेंटर में 2 वाले जो आपके पास सेकंड और थर्ड सेक्शन आता है. अब फर्स्ट सेक्शन की स्पीड जो है वो स्लो होगी, लास्ट सेक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होगी. हमें पता है कि एक तरतीब आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर रहा है. तो क्यों ना हम ये कोशिश करें कि हम उस पेस के साथ खुद को मैच करें, और हम शुरू वाले क्वेश्चंस में जो कि रिलेटिवली ईजियर हैं और स्लो स्पीड में हैं, हम उनको मैक्सिमम करें. अगर हम पहले 3 सेक्शंस में से लेट्स से 30 क्वेश्चंस में से अगर आप 20 भी निकाल लेते हो, तो दैट्स अ वेरी गुड. और अगले से कि आप एंड वाले में कुछ अंदाजे भी आपको लगाने पड़ते हैं, तो आप आराम से 6 तक जा सकते हो. 6.5 तक जाना इन लिसनिंग इज़ नॉट डिफिकल्ट. सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन यूज़ टू इम्प्रूव योर लिसनिंग, ओवरऑल लिसनिंग वैसे भी, और उसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश की जो कंप्रीहेंशन है वो भी, और टेस्ट के लिए भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो. राइट, and if you want to know more about any of these things, IELTS PT, you can reach out to Edify Group of Companies. Now we are also offering our online classes. तो अगर आप कहीं फैसलाबाद, लाहौर या किसी और सिटी में नहीं हो जहाँ पर हमारी फिजिकल प्रेजेंस है, तो आप स्टिल हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन.
Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one. Allah Hafiz.